हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो गणित का पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड का, उसके बहुत ही मोस्ट आईएमपी वेरी आईएमपी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और साथ ही में हम उसके संपूर्ण हल को भी आपको बताएंगे। आपको पूरे हल के साथ यहाँ पे सवाल मिलेंगे। तो इसमें हम 10 सवाल लेके आए हैं, 10 मोस्ट आईएमपी सवाल लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में 10 के 10 ही सवाल आपकी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। तो इसमें से एक भी सवाल लगभग आपका बाहर नहीं जाएगा, 10 के 10 सवाल आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से बैठ जाएंगे। तो इन 10 सवाल की तैयारी आप अच्छे से कर लें, इनमें से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि जैसे अभी हम आपके लिए ये सवाल लेके आए हैं 10 सवाल, इसी प्रकार से हम मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव भी आपको देने वाले हैं कुछ ही समय में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आप प्रश्न बैंक के हल को देखना चाहते हैं या सवालों को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, सारे सवालों को, आपके कोर्स के सवाल यदि आप पढ़ना चाहते हैं इन 10 प्रश्न के अलावा भी और, तो उसके पूरे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डले हुए हैं। वहाँ से आप सारे वीडियो देखकर अपनी पूरी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको पूरे सभी चैप्टर के संपूर्ण हल दे रखे हैं, वहाँ पे आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो। तो इसमें हम यहाँ पे आपको सवाल बताएंगे, 10 आईएमपी सवाल, और उसके साथ उसके हल को भी देखेंगे बिल्कुल। तो शुरू कर देते हैं अब आज का ये वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले तो देख रहे हैं पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पे संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो संख्या हमें देख रखी है, एक तो 6 और एक 20। इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उससे हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो इस सवाल का जो पूरा हल है वो भी हम देखेंगे। पहले हम सारे 10 के 10 प्रश्न को देख लेते हैं कि ये 10 प्रश्न है कौन कौन से, उसके बाद इनके हल को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अब दूसरा जो सवाल है वो है, एक द्विघात बहुपद हमें दिया है x² + 7x + 10। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि ये जो द्विघात बहुपद दिया है इससे हमें x के मान निकालने हैं। अब x के कितने मान यहाँ पे हमारे पास निकलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो शून्यक 2 निकलने का मतलब x के 2 मान ज्ञात हमें होंगे यहाँ पे। तो ये सवाल का भी हम हल देखेंगे। अब पहले सवाल, तीसरा वाला भी सवाल देखते हैं क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास दूसरे प्रश्न में द्विघात बहुपद तो दिया था, लेकिन अब हमें ऐसा ही द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और वो ज्ञात किस आधार पर करना है? जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब योगफल तो -3 दिया है और गुणनफल 2 दे रखा है, तो उससे हमें बहुपद को ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो k का कौन सा मान है जिसके लिए इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो समीकरण क्या दी है हमें? 3x + y = 1, और दूसरी समीकरण दी है 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 समीकरण है। अब हम देख लेते हैं इसमें आगे प्रश्न नंबर 5 को।
तो जो 5वां सवाल है हमारे पास वो है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से, और विषम लेने हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसके बाद अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न उसको। तो छठा प्रश्न हमारे पास दिया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये इस पाठ में से आने वाला जो ये प्रश्न है, ये पार्ट 10 का है और सबसे मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ये प्रश्न आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। वैसे तो 10 प्रश्न की अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन इस प्रश्न के बारे में मैं विशेष बता दूं कि इसमें आपको चित्र के हिसाब से पूरा सवाल हल करना होगा, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इसको हल कर सके, वरना आप एग्ज़ाम में से भूल भी सकते हैं। इसलिए तैयारी इसकी अच्छे से करके जाएं ताकि ये सवाल आपका छूट ना सके। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल है हमारे पास 7वां, वो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्या है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसका जो कोण है वो कोण तो दे रखा है कितना, 60 डिग्री दिया है। अब देखते हैं हम अगला जो प्रश्न है हमारे पास 7वें के बाद 8वां जो प्रश्न है वो। तो 8वां प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश को आप जानते ही होंगे, अगर कोई वृत्त है, वृत्त में केंद्र से होते हुए यदि 2 जीवाएं खींच दी जाए तो वो जीवाएं उस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देती है। वो 4 बराबर भाग को ही क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर की है। परिधि यानी जो वृत्त बनाने के लिए जो लाइन खींची गई है उसकी लाइन की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो ये है 8वां प्रश्न। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो मॉडल बनाने की जो मिट्टी आती है उससे क्या करना है, 24 सेंटीमीटर तो ऊंचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु तैयार करना है। शंकु आप जानते ही होंगे, जैसे बर्थडे की टोपी होती है उस टाइप से होता है शंकु। तो शंकु बनाना है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। तो वो जो शंकु था उसको गोले के आकार में बदल दिया, यानी एक गेंद के रूप में उसको बदल दिया गया है। तो हमें उस गोले की त्रिज्या बतानी है कि उस गोले की त्रिज्या कितनी रहेगी। तो ये था 9वां प्रश्न। अब हम देखते हैं इस 9वें प्रश्न के बाद 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो P ऑफ E का मान हमें दे रखा है 0.05, हमें तो E नहीं का मतलब हम E बार से दर्शा सकते हैं इस E नहीं को। तो देखा जाए तो P ऑफ E अगर दिया है तो हमें P ऑफ E बार ज्ञात करना है। तो ये थे हमारे 10 सवाल। अब इसके जो हल है वो हल हमने हमारे जो सारे सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसके अंदर डाल रखे हैं, वहाँ से आप उन सारे सवालों के हल को देख सकते हैं। हर सवाल आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, जो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के वीडियो में आप देख लें तो वहाँ पे आपको उसका पूरा हल मिल जाएगा। और इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि अलग से भी वीडियो इसके हल का बना के डाल दें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वो वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ऐसे ही हम बाकी जो विषय के पेपर हैं उनके भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे ताकि आप उन प्रश्नों की तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें।